गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ हम देखने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स यानी क्या, डाई इलेक्ट्रिक्स के टाइप्स और फिर उनका पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन होता है जिसको डिस्टॉर्शन भी कहा जा सकता है, वह यहाँ हमें डिस्कस करना है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स यानी क्या, तो अपन फ्री चार्ज के अनुसार अगर देखा गया तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें अपन कहेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन कंडक्टर्स, जनरली जो मेटल्स है वो होती है, और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके अंदर, उन्हें अपन इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट द इंसुलेटर्स, यानी जो डाइइलेक्ट्रिक्स है वो इंसुलेटर्स है, जैसे पेपर, माइका, ये जो एग्जांपल्स है, एयर भी उसमें आता है। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स है इनमें चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं होता, बाकी इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट हो सकती है। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इनका नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, वही यहाँ अपने को डिस्कस करना है। तो फिलहाल तो भी तुम्हें यही ध्यान में रखना है, डाइइलेक्ट्रिक्स यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स यानी इंसुलेटर्स जिनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते, बाउंड चार्जेस होते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इफेक्ट को ये पास होने देते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोपोगेट होता है। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को कहा जाता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर समझने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कंसेप्ट हमने देखा है उससे उसको समझना है। तो हमें पता है हर एक मटेरियल, हर एक सब्सटेंस ये एटम से बना हुआ होता है। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में सेवरल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। वो पूरे ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म करते हैं। एटम का पूरा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जितने भी निगेटिव चार्जेस है एक सिंगल पॉइंट से उनका इफेक्ट दर्शाया जा सकता है। सिमिलरली एक सिंगल पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट दर्शाया जा सकता है। उसको सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज या सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या अपन ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार के दो पॉइंट्स हो गए। ये कुछ मटेरियल्स के एटम्स के लिए दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड हो गए, समझो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव का भी सेंटर उसके ऊपर है, मतलब दोनों के जो सेंटर से वो कोइंसाइड हो गए हैं। और दूसरा एक केस है जिसको अपन यहाँ पोलर बोलने वाले हैं, बाद में आ रहा हूँ पोलर नॉन पोलर पे अगेन। ये इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और निगेटिव चार्ज का सेंटर इधर कहीं को भी है। तो यहाँ जो पॉजिटिव और निगेटिव है, मतलब जो प्लस क्यू डाइपोल के लिए और माइनस क्यू, ऐसे दो जो चार्जेस होते हैं। डाइपोल यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव ऐसे दो चार्जेस होते हैं और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो सेपरेट होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन होता है। तो ये जो सेपरेशन है अगर नहीं है समझो दोनों के बीच में, तो अपन ने डाइपोल मोमेंट करके डिफाइन किया था कि V2 ट्वाइस है। तो ऐसे एटम्स के लिए ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। और यहाँ सेपरेशन पाया जाता है दोनों के सेंटर्स के बीच में, सेंटर ऑफ मास के बीच में बोलो। तो यहाँ P इक्वल टू Q ट्वाइस है, इज नॉन जीरो। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस है जिनके एटम्स के सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव और सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव सेपरेटेड होते हैं सर्टेन डिस्टेंस में, उनके एटम्स को सिंगल एटम की अगर बात करते हैं अपन, तो नेट डाइपोल मोमेंट अपीयर होता है। ऐसे सभी डाइइलेक्ट्रिक्स को पोलर यानी हैविंग सर्टेन डाइपोल मोमेंट, हर सिंगल एटम की बात अगर अपन करते हैं, एज ए होल बाद में देखेंगे,
पूरे सब्सटेंस का। और यहाँ जो भी एटम्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो उनको नॉन पोलर यानी हैविंग नो डायपोल मोमेंट फॉर द एटम, पोलर यानी हैविंग डायपोल मोमेंट। तो यहाँ HCl H2O ये एग्जांपल्स है, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये एग्जांपल्स है। अब जो भी नॉन पोलर्स होते हैं उनका सिंगल एटम का डायपोल मोमेंट 0 आता है कि एज ए होल अगर पूरा सब्सटेंस अपन देखते हैं, नॉन पोलर की बात कर रहा हूं। एक पीस अपन ने ले लिया डाइलेक्ट्रिक का और उसके अंदर के ये एटम्स है समझो, तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो भी सेंटर है यहाँ कोइंसाइड हो चुका है, तो ये नॉन पोलर्स यानी एटम्स है, तो यदि होल अगर डायपोल मोमेंट देखा गया इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर का तो वो हो जाता है 0। वैसे ही अगर हम पोलर्स के लिए आते हैं तो पोलर्स के ये एटॉमिक डायपोल्स है समझ के चलो। यहाँ सिंगल एटम के लिए हमें एटॉमिक डायपोल मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक एटम का मिलता है, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट इतना ज्यादा रहता है कि टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण इसको एक्चुअली थर्मल एजिटेशन कहा जाता है। जो भी डायपोल्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन रहता है उनका, उसके कारण जो नेट डायपोल मोमेंट है ऐसे इसके लिए भी वो कितना आ जाता है 0 आता है, यानी ऐसे सब्सटेंस के लिए भी नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। लेकिन चाहे फिर वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, यहाँ विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार का सिचुएशन है, यहाँ विदाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन विदाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अगर समझो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको पता है ये कैसे डायरेक्टेड होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो समझो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है यहाँ भी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ भी अप्लाई की, तो यहाँ की सिचुएशन क्या हो जाएगी कि जो भी अभी तक के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स ओवरलैप हो रहे थे, कोइंसाइड हो रहे थे, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनका सेपरेशन हो जाता है। जो सेंटर्स है दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के उनका सेपरेशन हो जाता है, और फिर यहाँ एक नेट डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी कुछ हद तक फील्ड के मैग्नीट्यूड के अनुसार इनका जो ओरिएंटेशन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड के अनुसार ये ओरिएंट हो जाते हैं। पूरे पूरे ओरिएंट होंगे ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ जो डायपोल्स है उनका ओरिएंटेशन फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है, और उसके कारण यहाँ भी एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण अपन ये कह सकते हैं कि जो भी नेट पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ भी नेट डायपोल मोमेंट हो गया, तो यहाँ भी उसी प्रकार से एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, तो इनसाइड एक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसको कहेंगे एक्सटर्नल फील्ड यानी अप्लाइड फील्ड को अपन E0 से बताएंगे, और जो नेट डायपोल मोमेंट्स के कारण जनरेट जो फील्ड है वो EI इनसाइड यहाँ भी और यहाँ भी होती है, तो ये भी अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में होती है। और इसलिए एज ए होल अगर देखा गया तो जो भी अप्लाइड फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के कारण अप्लाइड फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होती है फिर वो अप्लाइड फील्ड से कम हो जाती है यहाँ भी, और अप्लाइड फील्ड से कम हो जाती है वो यहाँ भी। यानी जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है,
तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है और इस प्रोसेस को एक्चुअली पोलराइजेशन कहा जाता है, उसको अपन बाद में डिफाइन करेंगे। तो पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण नेट डायपोल मोमेंट यह भी क्रिएट होता है, नेट डायपोल मोमेंट यह भी क्रिएट होता है, उसके कारण उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में रहती है इन बोथ द केसेस, और इसलिए जो अप्लाइड फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में रिड्यूस हो जाती है, एंड दैट रिड्यूस्ड फील्ड इन बोथ द केसेस इज गिवन बाय E डैश इज इक्वल टू E0 माइनस EI। और अब ये फील्ड रिड्यूस जो होती है, क्यों रिड्यूस होती है अपन ने देखे, लेकिन जो पोलराइजेशन इफेक्ट है जिसको पोलराइजेशन कहा जाता है, ये पोलराइजेशन क्या होता है, तो ये डिनोटेड बाय कैपिटल P and this polarization is net dipole moment जो जनरेट हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के कारण, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी पूरे डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में जो भी अवेलेबल स्पेस है डाइलेक्ट्रिक का, उसका नेट डायपोल मोमेंट जितना भी आएगा डिवाइडेड बाय, अगर वॉल्यूम करेंगे तो इसको कहा जाता है नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। और ये जो पोलराइजेशन है, सपोज अगर हमने डाइलेक्ट्रिक का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो एक्चुअली ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और फील्ड के अनुसार ये बढ़ता है। तो हम यहाँ टेम्परेचर को समझो अगर कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो जो अप्लाइड फील्ड है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, देन दिस constant into the electric field, and this constant, that is chi, is called as the electrical susceptibility। इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब डिफरेंट मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये डिफरेंट होती है। ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। एक बार और थोड़ा शार्ट में बता रहा हूँ। देयर आर डाइलेक्ट्रिक्स यानी इंसुलेटर्स, जिनके अंदर से चार्जेस का फ्लो पॉसिबल नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोपोगेट करते हैं। इनको पोलराइज्ड किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टाइप्स की होती है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब हैविंग डायपोल मोमेंट फॉर सिंगल एटम, और नॉन पोलर का मतलब देयर इज नो डायपोल मोमेंट, और इसलिए उनके जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर्स है वो कोइंसाइड होते हैं नॉन पोलर में, और पोलर में उनके बीच में सेपरेशन होता है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर नेट डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, और उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है जो कि अप्लाइड फील्ड को अपोज करती है। इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड है डाइलेक्ट्रिक्स का वो क्या हो जाता है, अप्लाइड फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, इंड्यूस्ड फील्ड के कारण रिड्यूस होती है। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।